कई धरियो सुदामा अरे कछु बात सुदामा को वचन दे दिए। सुदामा जिस समय चले हैं भगवान श्याम सुंदर की शादी। माह का महीना है, पानी पर पानी बरस रहा है, ठंडी प्यार के झोंकों से प्यारे कांप रही है। आज जो सुदामा चना लाए थे तो चुपके चावने लगे। भगवान ने पूछा है, भैया क्या खा रहे हो? तो सुदामा भगवान से झूठ बोल गए कि भैया हम कुछ नहीं खा रहे। कट 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 की आवाज कैसी आ रही है? सुदामा कहने लगे, सुनो भैया, जो चना सुदामा बांधे था उसने मान को दिए नहीं। और चुपके चावले लगा प्रभु से। कहने लगा, भैया हम कुछ नहीं खा रहे। झूठ बोल गए सुदामा। कपटी बोला क्या रखा मेरे दामन को।
कपट मित्र से चोरी करता है उसका ठिकाना नहीं लगता है। भगवान श्याम सुंदर गुरु शांति परमन के यहाँ आ जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सुदामा अपने घर चले जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर अपने नाम को चले आते हैं और समय व्यतीत होता चला गया। धीरे धीरे कर सुदामा का विवाह, बच्चे हो गए। अब तो सुदामा पर गरीबी आ गई। सुदामा पर गरीबी आ गई। लिखा है दिन भर बेचारे द्वार द्वार गाता गाता चिल्लाते, हर किसी रोज जी भर के वो घूमते हैं पर आटा दाल नहीं मिलती है। दिन भर बेचारे द्वार द्वार गाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल है। दो घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा बनियाटा मिलाए, जो मथा मिला तो नमक नहीं। एक नहीं, जहाँ जा जाते हैं सुदामा को बहुत कम बच्चा मिलती है। ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिला जो सिर से अब पांव तक रह जाए। कभी से ढकते हैं तो पांव खुल जाते हैं, पांव ढकते हैं तो सिर खुल जाता है। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी गरीबी जागो न दे। आज सुदामा पर बहुत बड़ी गरीबी है। एक दिन की बात है, बच्चे रो रहे हैं और सुदामा चावल लेने के लिए गए, पर उस दिन उन्हें कुछ नहीं मिला। घर आए, बच्चे कहने लगे पिता कुछ मिला। सुदामा कहने लगे बेटा कुछ नहीं मिला है। तो भागने रोने लगे, कहने लगे हमने कौन से पाप किए जो पापों की सजा में भुगत रही हूँ। सुदामा कहने लगे देवी तुमने कोई पाप नहीं किए, पाप तो हमने किए।
हमें मालूम है इन पापों की सजा मैं भुगत रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं गुरुकुल में पढ़ते थे और उसी समय हमारे साथ में हमारे मित्र कृष्ण भी पढ़ते थे। हमने कृष्ण के साथ में नहीं करके हमने झूठ बोला। हमें ऐसा लग रहा है उसी झूठ की सजा हमें मिल रही है। भामिनी कहने लगी स्वामी तो ऐसा न करो, तुमने अपने मित्र से झूठ बोला तो द्वारिका चले जाओ, क्षमा मांगिया वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। सुदामा कहने लगे चले तो जाए, पर कौन मुँह लेके जाए? मित्र के यहाँ जाए तो कुछ ना कुछ ले जाने के लिए होना चाहिए, कुछ भेंट होना चाहिए, और हमारे पास में तो कुछ नहीं है। गुरु और मित्र के यहाँ जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक फूल ले जाओ, कोई चलो रख दो, अभी तो हमारे पास में कुछ नहीं है। भामिनी कहने लगी हम किसी पड़ोसन के यहाँ जाऊंगी, अब कुछ ना कुछ मांग करके अवश्य लाऊंगा। चल देती है मांगने के लिए, जिस घर में जाती है बहना हमारे प्रिया द्वारिका जा रहे हैं कुछ दे दे, जब लौट करके आएंगे तो तुम्हें दूना करके निपटा दूंगा। कहने लगी मेरी रानी आती ले जाती है, तुझे शर्म नहीं लगती है? तेरे पिया द्वारिका जा रहे हैं, वहाँ से लौटेंगे तो तुम ना तो कहाँ से दे देगी? पहले पहुँच तो जाए, हम नहीं दूंगे, मना करते थे। जाओ आगे देखो, पूरी गाँव में देखा एक गरीबी रहे और कहने लगी बहना कहाँ घूम रही है? कुछ नहीं बहन, अब घर जा रही हूँ, निराश होकर के जा रही थी। अरे बात तो बताओ, आप तुम बहुत दुखी नजर आती हो। हाँ, हमारे प्रिया द्वारिका जा रहे हैं, हम कुछ मांगने के लिए आए थे, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो कहने लगी बहन और तो सुनाए है हमारे स्वामी कथा कहने के लिए गए थे तो थोड़े धान मिले थे, वो हमने कूटे अच्छी तरीके से सब निकाल नहीं पाए, उसमें बहुत सारे चावल निकलेंगे, उन्हें निकाल लो और ले जाओ। लेकिन मुसल जिस समय भामिनी बैठ जाती है उन धानों को कूटती है, वो टूटे हुए कड़ जिस समय अपने फटी सी धोते की होंठ में बांध लेती है,